एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पीएम मोदी को उनकी एक बात याद दिलाई है और ये बात है 70,000 करोड़ के इरिगेशन स्कैम की, जो जुड़ा है उनके भतीजे और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार से। मतलब ये कि चाचा भतीजे की लड़ाई अब आमने सामने आ गई है। अभी तक कई मौके आए जब चाचा शरद पवार से अलग होकर भतीजे अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनने के बाद भी दोनों की मुलाकातें मीडिया की हाईलाइट बनी। लेकिन अब लगता है कि शरद पवार के इस बयान के बाद दोनों के बीच समझौता होने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है। आगे बढ़ने से पहले सुनिए शरद पवार का वो बयान जिस पर अब सियासत गर्म हो रही है। भोपाळचं ऐकलं आणि भोपाळच्या भाषणामध्ये त्यांनी काँग्रेसवर टीका केली, भ्रष्टाचाराची. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर टीका केली. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर टीका करत असताना त्यांनी राज्य सहकारी बँक आणि इरिगेशन घोटाळा या दोन गोष्टी कटाक्षाने त्यांनी सांगितल्या. माझा आग्रह एकच आहे प्रधानमंत्र्यांचा, ते प्रधानमंत्री आहेत देशाचे, जिथे सत्तेचा गैरवापर झाला अशी माहिती त्यांच्याकडे असेल तर त्यांनी सखोल चौकशी करावी आणि वस्तुस्थिती समाजाच्या समोर ठेवावी. नुसता आरोप करण्याचा अर्थ नाही. तुमच्या हातात सत्ता आहे, त्याची चौकशी करा आणि सबंध देशाला सांगा वस्तुस्थिति का है। शरद पवार के इस बयान ने पीएम मोदी को उनकी कही भूली बिसरी बात याद दिला दी है, जो उन्होंने अजीत के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनने से पहले भोपाल में कही थी। पीएम मोदी ने जून महीने में भोपाल में एक जनसंबोधन के दौरान अजीत पवार पर लगे 70,000 करोड़ के घोटाले की याद दिलाई थी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि अजीत के खिलाफ दिए इस बयान के कुछ दिन बाद ही वो बीजेपी और शिंदे की सरकार में शामिल हुए और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने। क्या कहा था पीएम मोदी ने, एक बार आप जरा वो भी सुन लीजिए। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। अब देश को तय करना है क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा। और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। अब भले ही पीएम मोदी ने यह बयान अजीत पवार पर निशाना साधते हुए और जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन पर निशाना साधते हुए दिया हो, लेकिन जब इस बयान के कुछ दिन बाद अजीत पवार ने बीजेपी और शिंदे सरकार के साथ हाथ मिलाया तो गृह मंत्री अमित शाह उनके लिए तारीफों के पुल बांधते नजर आए। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने अजीत पवार को लेकर कहा था कि बहुत समय के बाद आप सही जगह पर बैठे हो, यही सही जगह थी, लेकिन आपने बहुत देर कर दी। अजीत दादा उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आए हैं और मैं इनके साथ पहली बार मंच पर कार्यक्रम कर रहा हूं, तो मैं दादा को एक बात कहना चाहता हूं। दादा, बहुत समय के बाद आप सही जगह पर बैठे हो, यही जगह सही थी मगर बहुत देर कर दी आपने। मतलब साफ है कि अजीत पवार के पाला बदलने के बाद उन पर लगे इरिगेशन स्कैम पर केंद्र सरकार कुछ नहीं बोलना चाह रही है, जबकि महाराष्ट्र में हुए समझौते से पहले पीएम मोदी खुद अजीत पवार के घोटाले वाली बात कह चुके हैं। अब जब शरद पवार ने पीएम मोदी को 70,000 करोड़ के घोटाले वाली बात याद दिलाई है, तो देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ नई अपडेट सामने आती है। तो वहीं आपको बता दें कि 2024 का रण जीतने के लिए विपक्षी गठबंधन मायानगरी मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होटल ग्रैंड हयात में विपक्ष पूरा जुटेगा। लेकिन इस महाबैठक से पहले एमवीए मीटिंग के दौरान चाचा शरद पवार ने भतीजे अजीत पवार और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के लिए पीएम मोदी को भूली बिसरी बात याद दिला दी, जिस पर अब सियासत लगातार गर्म हो रही है।